अल्लाह मेरे मरहूम शौहर को जन्नत नसीब करे। मांग रही थी अल्लाह से दुआ कि तेरे शौहर को जन्नत नसीब हो। अरे तेरा शौहर मेरा बेटा है और वो उसे जन्नत नहीं है वो, लेकिन तू आज तू जहन्नुम में जाएगी। आज तू जहन्नुम जाएगी, आज जाएगी जहन्नुम में जाएगी। अम्मी अम्मी क्या कर रही हो? थोड़ी तुझे जहन्नुम भेज रही हो। अम्मी क्या अम्मी क्या कर रही है? अल्लाह के लिए मुझे बख्श दीजिए अम्मी। जिंदा जला दूंगी, समझे? मेरे बेटे को खा गई। यहाँ आई क्यों है? क्या लेने आई है यहाँ? 6 महीने में औकात पता चल गई तुझे? अरे तुम्हारी सास तुम्हें जहन्नुम में रखे या जन्नत में, ये हमारा मसला नहीं है, तुम्हारा मसला है। जैसे आई हो वैसे ही लौट जाओ, दबाओ यहाँ से। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएगी बेचारी? अरे कहीं जाए मेरी बला से, सड़क पे रहे, यतीम खाने में रहे। ये उसी दिन मर गई थी मेरे लिए जिस दिन मेरे खिलाफ जाके इसने शादी की थी। कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा आप लोगों के सिवा? आप ही समझाइए ना अब्बू को। आसमा तुम ही, हम मुझसे तो किसी मदद की उम्मीद करना मत। तुम भागकर तुम गई और पहरे मुझ पर लगा दिए गए। जीना हराम कर दिया तुमने हमारा, मुंह छुपाते फिर रहे अपनों के बीच भी। खुदा की वास्ते कुछ तो रहम कीजिए। अकेली औरत कहाँ जाएगी? अरे बेवा है वो बेचारी। अरे है तो हमारी औलाद ना।
हम ऐसे कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे? छुप छुप के मिलने का जो रोमांस है, पहले उसका मजा तो लूट लें। बहुत मिल गया छुप छुप कर। हाँ, अब उससे बात कर लो। कब करोगे बात? आसमा तुम जानती हो मेरी जॉब अभी कंफर्म नहीं है, टेम्परेरी हूँ मैं। अरे जॉब अब चलती रहेगी अरहान, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अच्छा ठीक है, पैसे दे दूँ इसे? पैसे दे दूँ? देख तो भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई है। अरे वो कहते हैं ना, क्या लंगूर के हाथ में अंगूर। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा हादसा था। बेचारी का चेहरा जलते जलते रह गया। अब ध्यान कहीं और होगा तो ऐसे हादसे तो होंगे ही ना। चलो तुम, अरे चलो ना अरहान। आसमा, कितनी मेहनत करती हो ना तुम। घर में भी काम करती हो और फैक्ट्री में भी काम करती हो। तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होते देख मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। टिफिन बन गया मेरा? हाँ हाँ, मैं ये कह रही थी कि कुछ पैसे दे दीजिए, घर का सामान लेकर आना है। कुछ और दीजिए, इससे क्या होगा देखिए, पहले ही हम 3 लोग थे और अब हम 4 जन हो गए हैं। ये बात ध्यान से सुनो कि ये लड़की हमारी कुछ नहीं है, मेरे सीने पे बोझ है, बोझ। और दूसरी बात, इसको अगर यहाँ रहना है तो खुद का पेट कैसे पाले ये सोच ले। पैसे चाहिए। वैसे आसमा, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई जॉब वैकेंसी है मेरे लिए? कोई जॉब नहीं है, सब फुल है। अम्मी, मेरा टिफिन जल्दी दो अम्मी। मुश्किल घड़ी में अपनों से बड़ा सहारा कोई नहीं होता। एक छोटा सा कांटा भी चुभ जाए तो जबान पर माँ या पिता का नाम खुद ब खुद आ जाता है। हमारे दुख तकलीफ को माता पिता और भाई बहन से ज्यादा कौन समझेगा। आज अगर एक खुशहाल परिवार मेरे या आपके आसपास खड़ा है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि शायद हम रिश्तों का महत्व जानते हैं। हमें पता है कि मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ जी जान से खड़े होना है। और जिस दिन ये महत्व खत्म हो गया उस दिन परिवार भी ढेर समझिए। एक बेटी जब पिता के लिए बोझ और बहन के लिए दुत्कार और घृणा का पात्र बन जाए तो नतीजा कितना भयावह हो सकता है। यही है हमारी आज की कहानी। अब तुम्हारे बिना ना बिल्कुल मन नहीं लगता मेरा। हमेशा मैं तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती हूँ। एंड यू नो अरहान, आई फील सो लकी कि तुम मेरी जिंदगी में आए। अच्छा खैर, ये सब छोड़ो। ये देखो मेरी लिपस्टिक कैसी लग रही है? अच्छी नहीं लग रही है तुम्हें? अरे बाबा बहुत अच्छी लग रही है आसमा, बाकी लोग भी हैं आसमा। हेलो आसमा। हाय। अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी अपने दोस्त के साथ 2 पल बिताएं। ठीक है बैठिए। अच्छा अरहान, मैं चलती हूँ, शाम को तुमसे मिलूंगी यहीं पर। कितने बजे? 5:30 बजे। और 5:30 मतलब 5:30, ठीक है? अरे नहीं भूलूंगा। ठीक है, मैं जाती हूँ, बाय। बैठ राजीव।
बुरा मत मानना आरान, लेकिन कितनी चिपकू है तेरी गर्लफ्रेंड यार। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 24 आवर ड्यूटी। तू सांस कब लेता है यार? आई मीन लुक एट यू, तू कितना स्मार्ट है यार। तुझे तो कोई भी हीरोइन मटेरियल ऐसे मिल जाएगी। प्यार सोच समझ के नहीं करते, प्यार बस हो जाता है। और मेरे लिए सूरत से ज्यादा सीरत मायने रखती है। शी इज अ नाइस गर्ल। सीरत के साथ साथ शक्ल भी मायने रखती है भाई। अच्छा वो सब छोड़, बता क्या पिएगा? 1 कैपुचिनो। अरे आसमा, ये क्या कर रही हो? गलत कपड़े काट रही हो। ध्यान किधर है तुम्हारा? सर आई एम सॉरी। अच्छा सुनो, एक लड़की की जरूरत है। तुम्हारी नजर में कोई है? वैसे आसमा, तुम्हारी फैक्ट्री में कोई जॉब वैकेंसी है मेरे लिए? नहीं है सर। ठीक है, ठीक से काम करो। अरे आसमा, तुम खाना खाने नहीं चलोगी? भूख नहीं है, तुम जाओ। ओके। हेलो, हाँ सर। सर क्लाइंट से बात हो गई है। क्लाइंट ने सर 7 डेज की डेडलाइन दी है। सर ग्रुप में मीटिंग हुई थी तो इसमें यही डिस्कस हुआ था कि ये प्रोजेक्ट 7 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऑल राइट सर, डोंट वरी। भैया, ये एड्रेस बता सकते हैं क्या? ये तो थोड़ा सा दूर है। यहाँ पे टेम्पो दिख रहा है आपको, वहाँ से राइट टर्न ले लेना और फिर वहाँ पान की दुकान आएगी, ठीक है? कोई है? कोई है? पर वो थी कौन? चेहरा ढका हुआ था यार। उसने स्कूटी से कैंची निकाली और मैं एड्रेस बता ही रहा था कि जोर से घोंपती। वो चाहती तो चाकू भी घोंप सकती थी, लेकिन कैंची घोंपती यार। कोई पागल थी यार। चल चल हॉस्पिटल हाँ, चल चल। चल। अरे आसमा, ये क्या है? लंच ब्रेक खत्म हुए आधे घंटे से ज्यादा हो गए और तुम अभी आ रही हो? सर वो थोड़ा ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए लेट हो गए। इस कंसाइनमेंट के बाद में जेंट्स शर्ट पर काम शुरू करना है। हमारे यहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों ही आते हैं। तुम्हें दोनों को अपनी सर्विस देनी होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैडम, वो मैंने ब्यूटिशियन का काम पहले भी किया है। मैं अपना काम पूरी शिद्दत से निभाऊंगी। तो फिर देर किस बात की? शुरू हो जाओ आज से ही। जी ठीक है मैडम। तुमने अपना नाम क्या बताया था? जोया। जोया? जी। अच्छा नाम है। एक्सक्यूज मी, जी, मुझे हेड मसाज करवाना था। हेड मसाज? जोया? जी मैडम। जोया, इन्हें हेड मसाज चाहिए। प्लीज गो। जी आइए।
आपके हाथों में जादू है। मेरे ऑफिस का सारा स्ट्रेस दूर हो गया। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। वैसे आप जितना अच्छा मसाज करती हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू। मैं अरहान। आपका नाम? जोया। थैंक यू जोया। हेलो। कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है मैं कितनी देर से तुम्हें फोन कर रही हूँ? अरे यार मैं ऑफिस में बहुत बिजी था। काम में बिजी थे तो मेरा फोन भी नहीं उठाओगे अब तुम? अरे नहीं आसमा, आज बहुत ज्यादा काम है। यार तुम ना बस ऑफिस ऑफिस करते रहो, शाम को मिलना था ना हमें। ओह आई एम सो सॉरी। मैं आसमा मैं भूल गया काम के चक्कर में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऑफिस ही आ जाती हूँ, ठीक है? अरे नहीं, तुम ऑफिस मत आओ। वो क्या, जब तक तुम पहुंचोगे ऑफिस तो बंद हो जाएगा। अब ऑफिस के नीचे ही ना एक सैलून है, तुम वहां पर आ जाओ, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। ठीक है। ये आपकी टिप लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। मैम, आज मेरा पहला दिन है और मैं अम्मी अब्बू को कुछ बताकर नहीं आई हूँ। मैं आज जल्दी जा सकती हूँ? चलो ठीक है, लेकिन प्लीज कल जल्दी आना। हाँ जी जरूर। ओके। अरहान, आज तुमने मुझे पहली बार इग्नोर किया है, क्यों? अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ। तो फिर आज रात मिले? बोलो कहाँ मिलना है? आज रात नहीं यार, आज मेरे घर पे मुझे जरूरी काम है। यार अरहान प्लीज बहाने बनाने बंद करो। अरे बहाने नहीं बना रहा हूँ, सच में जरूरी काम है। पहले तुम इतनी देर से आई हो, मुझे इतनी भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। कहाँ चलेंगे? वो बताता हूँ, पहले चलो। चलो। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। सेल्स गर्ल की नौकरी ही सही, तुम्हें नौकरी मिली और तुम्हारे अब्बू का भार कम हुआ। और बेटा, ऐसे अकेले की जिंदगी कब तक जीती रहोगी? अम्मी, मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, लेकिन अम्मी अब मैं अकेली नहीं हूँ। हाँ? मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलो। अम्मी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? जी अम्मी। शुक्र अल्लाह, शुक्र। अरे कितना तेल डालोगी उसकी खोपड़ी में? बाकी लोग भी हैं कि नहीं घर में? मुफ्त बट रहा है आजकल। ये कमाने लग गई है ना, तनख्वाह मिलेगी तो राशन पानी में हाथ बटा देगी। अच्छा, जैसे सरकारी नौकरी लग गई तुम्हारी बिटिया की। इससे अगर फुर्सत मिल गई हो ना, अपने शौहर को भी देख लो। भूख लगी है मुझे। कहाँ से? अबू वो फैक्ट्री। इतवार के दिन भी फैक्ट्री? क्या चल क्या रहा है? अबू फैक्ट्री में वो ऑर्डर पूरा करना है तो ओवर टाइम करना पड़ता है। बहाने सब बहाने। घर से बाहर रहने के तेरे भी और इसके भी। चलो उठो, भूख लग रही है, सुनाई देता है। उठो बे। ये लगाते रहते हैं। आसमा, तुम अब्बू की बात का बुरा मत मानो। पापा, आप हर चीज में ना टांग अड़ाना बंद कर दो और अपने काम से काम रखो ना। और पहले खुद की लाइफ देख लो, फिर दूसरे की लाइफ में ताका झाकी करो। और वैसे भी ये सब जो हो रहा है ना, आपकी ही वजह से हो रहा है। पूरा दिमाग खराब करके रख दिया है। अरहान, ये सब चल क्या रहा है? हाँ, मैं काफी दिन से देख रही हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? आसमा ऐसा कुछ नहीं।
क्या ऐसा कुछ नहीं है? ना तो तुम ऑफिस में रहते हो, ना घर पे रहते हो, फिर जाते कहाँ? हाँ? अरे अचानक से तुम बिजी रहने लगे हो, अचानक से तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अचानक से मिलना बंद कर दिया और अचानक से फोन भी उठाना बंद कर दिया है। ये सब है क्या? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या ऐसा नहीं है, वैसा नहीं? तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है, अंधी हूँ मैं? देखा है मैंने तुम्हें उस बुरके वाली के साथ। मतलब नई लड़की मिली तो पुराने वाले को भूल गए। अरे बंद करो यार अपनी बकवास। तंग आ गया हूँ मैं तुम्हारे इस दम घुटने वाले प्यार से। सुबह मिलो, फिर शाम को मिलो, फिर रात को मिलो, फिर फोन पे मिलो। मुझे और कुछ काम नहीं है क्या? इनफ आसमा, इनफ। अरे चिल्ला क्यों रहे हो? अगर तुम अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। आई स्टिल लव यू, लेकिन अपने प्यार की दुश्मन तुम खुद हो। और अंधा मैं भी नहीं हूँ, मुझे भी सब कुछ दिखता है कि तुम क्या करती हो, बस मैं बोलता नहीं। उस लड़की को धक्का किसने मारा था? तुमने। राजीव को कैंची किसने कॉपी थी? तुमने। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, और अगर हम बात ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस रिश्ते को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है। अरहान, मेरी बात सुनो अरहान। आई एम सॉरी, सुनो तो, सुनो। और सरिता, मेहंदी तुम देखोगी, जोया तुम जी। ब्राइडल मेकअप तुम ही संभालोगी, और अच्छे से, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। गॉट इट? जी मैडम। मेकअप जोया का जी। सामान। आपसे थोड़ी बात करनी थी। अरहान तुम यहाँ, मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम प्लीज बाद में आना। जोया जी, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, कुछ बात करनी थी। अरहान अच्छा। प्लीज। तो ये है तुम्हारी बुरके वाली मैडम, हाँ? और तुम कब जीनत से जोया बन गई, हाँ? अरे कितने और झूठ बोल रखे हैं तुमने इससे, कितने आशिक बना रखे हैं, हाँ? बेशर्म कहीं की। और तुम बीच में मत बोलो, तुम्हें मेरा ही बॉयफ्रेंड मिला था फंसाने के लिए। आसमा, अल्लाह कसम ऐसा कुछ नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तो अभी अभी पता चला कि अरहान तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। अरे वाह, कमाल ही कर दिया। इतनी भोली बनने की कोशिश मत करो तुम, अंधी नहीं हूँ मैं, मुझे सब दिखता है। अरे तुम मर क्यों नहीं गई मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाने से पहले? Stop it, आसमा। आगे एक लफ्ज नहीं, इज्जत से बात करो इनसे। ना तो हमारे बीच कोई अफेयर है, ना मैंने तुम्हारे साथ कोई चीटिंग की। हमारे बीच दोस्ती का एक पाक रिश्ता है, जो तुम्हारा शकी दिमाग कभी समझ ही नहीं सकता। अरे मुझे तो शर्म आती है कि तुम जैसी लड़की के साथ मेरा रिश्ता है। क्या क्या छुपाया तूने हमसे? बोल बोल, क्या क्या छुपाया तूने? हमसे कह रही थी कि सेल्स गर्ल की नौकरी करती है, और क्या कर रही थी पार्लर में? बोल। और नाक कटाने से पहले अपने शौहर के साथ दफन क्यों नहीं हो गई तू? नहीं अब्बू, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। अरे अब्बू, न जाने कितने लड़कों के साथ चक्कर है इसके, हर रोज नए मर्द से मिलती है। किसका बच्चा है ये? अरे बोल दे क्यों नहीं, किसका बच्चा है ये? या अल्लाह, ऐसी जिल्लत की जिंदगी से तो मौत दे देता। अरे जिल्लत नहीं, ये जीनत के शौहर की आखिरी निशानी है। क्या? हाँ, जीनत ने मुझे बताया था। अच्छा अम्मी, जीनत ने आपको बताया और आपने मान लिया? आप ये क्या कर रहे हैं? क्यों मार रहे हैं इन्हें? ये बेकसूर है। आपकी तारीफ। कौन है आप? मैं आसमा का फ्रेंड। देखिए, आसमा के दिमाग में शक बैठ गया है, मेरे और जीनत जी के बीच कोई रिलेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
ये सारा नॉनसेंस इसका क्रिएट किया हुआ है। मेरे घर के मामले में बीच में बोलने वाले हो कौन तुम? निकलो यहाँ से। अंकल जी मैं चला जाऊंगा, लेकिन अब प्लीज इनके साथ ऐसा मत करिए। ये मासूम है, पाक। दुनिया में हर बीमारी का इलाज है, लेकिन शक का कोई इलाज नहीं होता। सिर्फ एक मेरी मोहब्बत थी जो तुम्हारे शक को दूर कर सकती थी, और तुमने आज मैं मोहब्बत भी खो दी। आई हेट यू। अरहान, अरहान मेरी बात सुनो। अरहान, या अल्लाह, ऐसी औलाद से तो मैं बेऔलाद ही मर जाता। क्या हुआ जीनत? क्या कर रही हो जीनत? जीनत क्या हुआ? बोल तो। कहाँ जा रही है जीनत? मम्मी मैं इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं जानती हूँ मम्मी, इस घर में मुझे कोई पसंद नहीं करता। आसमा के लिए मैं उसकी दुश्मन हूँ और अब्बू पे बोझ। मुझे जाने दीजिए अम्मी। मैं तेरे अब्बू को समझाऊंगी। नहीं अम्मी, मैं समझाने का कोई फायदा नहीं। इस घर में मेरे लिए कोई जगह भी नहीं। अम्मी मेरे ससुराल में शायद मेरे लिए जगह हो। और अपनी औलाद की आखिरी निशानी ये सुनकर मेरी सास मुझे शायद अपना ले। आसमा मैं इस घर को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अरहान अच्छा लड़का है, छोड़ना मत उसे। दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी। अरे तू पेट से है तो मैं क्या करूं? इमरान तो अब रहा नहीं, इसलिए मामला तो समझो अब खत्म। अब तेरा बच्चा और तू जिए या मरे, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है। समझ में आई बात? चल जा। ये सब मत कीजिए, आपको अल्लाह का वास्ता है। रुक कर वरना मार दूंगी तुझे। चल निकल यहाँ से। या अम्मी 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 चल। आपा, आपा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आपा सुनिए, मैं सच में अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आपा मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ बैठिए ना। आपा बैठिए ना, आइए प्लीज़। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो? अरहान का बच्चा है ना तुम्हारे पेट में? क्या? अरहान का बच्चा है ना तुम्हारे पेट में? ये तुम क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? हाँ, हूँ मैं पागल। प्यार में पागलपन और पागलपन में प्यार, इन दोनों में बहुत गहरा फर्क है। निराधार शक और असुरक्षा के मानसिक विकार में फंसी अश्मा अपने पागलपन के संकेत पहले से दे रही थी, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड अरहान इसे भांप नहीं पाया। अपनी सगी बहन को मारने से पहले अश्मा ने 2 हमले और किए थे, लेकिन दोनों घटनाओं को अरहान ने नजरअंदाज कर दिया। नतीजा आपके सामने है। प्यार के पागलपन में एक बहन ने गर्भवती बहन को निर्ममता से मार डाला। इससे दुखद बात और क्या होगी? इंसान की पहचान उसके विचार और व्यवहार से होती है, इसलिए प्यार के साथ जुड़े व्यवहार पर भी गौर किया जाना चाहिए। और
वरना प्यार का भ्रम जिंदगी तबाह कर सकता है। अश्मा अब अपने आसपास मौजूद हर इंसान के लिए खतरा बन चुकी है, यहाँ तक कि अरहान के लिए भी। हाँ जीनत आई थी, पर मैंने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। पता नहीं दीदी कहाँ चली गई है। अरे जहन्नुम में जाए, हमें क्या, पहले बड़ी आ जाती है फिर छोटी चली जाती। अरे पागलों का खानदान है क्या तुम लोगों का? सब परेशान करने आते मुझे। चल जा। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? कर रहे हैं अब्बू आप? मना किया था ना तुझे। जीनत हमारे लिए मर चुकी है, वो कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है, ये जानने की ख्वाहिश भी नहीं है हमारी। अंकल प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनिए। बेटी है वो आपकी, 2 दिन से गायब है वो, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। ठीक कह रहे, पता नहीं हमारी बच्ची किस मुसीबत में होगी। हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। सुलेमान साहब, जी मैं ही हूँ, बताएं। आप लोग जीनत के अम्मी अब्बू हैं? जी मैं हूँ, मैं जीनत की अम्मी हूँ। क्या हुआ मेरी जीनत को? इनका खून हुआ है, पुरानी फैक्ट्री वाले रोड पर इनकी लाश मिली। आपको किसी पर कोई शक? हाँ सर, बिल्किस से मेरी बहन के साथ। सर वो मेरी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और सर मेरी बहन उन्हीं के यहाँ लास्ट टाइम गई थी। सर उसने ही मारा होगा मेरी बहन को। ऐसे कैसे आप बिना कुछ ऐसे कैसे जा सकते? मेरी बात सुनो। आप इसको बोलो ना, हाथ छोड़े, मैं बात कर रही हूँ ना आपसे। अल्लाह कसम हमने कुछ नहीं किया है साहब। ऐसे कैसे आप मुझे लेके जा सकते? एफआईआर में आपका नाम दर्ज है। हमारा आपके घर से ये मर्डर वेपन मिला है, इसी से खून हुआ है। अल्लाह, हमको नहीं मालूम कहाँ है। अरे मेरे इस्माइल को बोलना मुझे लेके जाए, ये गले से लेके जा रहे हैं मुझे। अरे हमने कुछ किया नहीं तो क्या करके? क्या? आंटी, बिल्किस बेग को पुलिस ने छोड़ दिया है। क्या? मेरी बेटी की खूनी को पुलिस ने छोड़ दिया? कोई जिए मरे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो जीनत हमारे लिए बदनामी का टोकरा थी। मर गई, अच्छा ही हुआ। अम्मी, फैक्ट्री में कुछ जरूरी काम आ गया, जाना पड़ेगा। बेटा, मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले चलो। देखिए, बिल्किस बेग को छोड़ने की वजह है हमारे पास। जिस हथियार से खून हुआ है उस पर जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो बिल्किस बेग की उंगलियों के निशानों से मिलते ही नहीं, इसलिए हमें मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा। सर तो फिर खून किया किसने? लेकिन हैरत की बात है, जब कोई मर्डर करता है या तो चाकू या किसी धारदार चीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पर कैंची का इस्तेमाल हुआ, वो भी इतना सटीक। खूनी या तो टेलर है या फिर किसी गारमेंट फैक्ट्री में काम करता है। आंटी, इंस्पेक्टर साहब सही कह रहे हैं। जिस तरह की कैंची से खून हुआ है उस तरह की कैंची का इस्तेमाल या तो दर्जी करते हैं या फिर गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले।
तुम कहना क्या चाहते हो? आंटी जरा ध्यान से सोचिए। कैंची, टेलर, गारमेंट फैक्ट्री में काम करने वाला कोई। पापा के जाने का दुख मुझे भी बहुत है अरहान। मुझे तो ये सोचकर ही तकलीफ होती है कि मेरी वजह से आपा चली गई, पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। मुझे पता होता कि मेरे ऐसे हंगामा करने से आपा घर छोड़कर चली जाएंगी तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। अरहान, अरहान, क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कोई जीनत का मर्डर कैंची से क्यों करेगा? चाकू या किसी और वेपन का भी तो इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन कैंची ही क्यों? तुम ये कहना चाहती हो कि आसमा ने जीनत को मार डाला? शक का इशारा उसी की तरफ है। भूल जाओ सब। क्या? कड़े मुर्दे उखाड़ोगी, पुलिस के चक्कर में पड़ोगी, क्या होगा? सिर्फ हमारी बदनामी और कुछ नहीं। मिट्टी डालो सब पर। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपके सीने में दिल है या पत्थर है? मैं जानती हूँ अरहान, तुम्हें मुझ पर शक हो गया है, पर मैं तुम्हारा ये शक कभी यकीन में नहीं बदलने दूंगी। सारे सबूत मिटा दूंगी मैं। मैं जानता था तुम एविडेंस मिटाने की कोशिश जरूर करो। ये जीनत का खून है ना? तुम्ही ने मारा है ना अपनी बहन को? क्यों मारा अपनी बहन को? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, और वो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही थी। क्या करती मैं? शट अप! तुम जैसी घटिया इंसान को मेरा क्या, कभी किसी का प्यार नहीं मिलेगा। तुम्हारे पागलपन ने एक मासूम की जान ले ली। I'm sorry, Zainab. और कितने लोगों की जान लेगी तू? अपनी बहन को मारते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? तेरी असलियत में जान चुकी थी, इसीलिए मैंने पुलिस को फोन किया है और अपनी जेल में सड़ेगी। कहा था ना कि सारा मामला रफा दफा कर दो। क्यों बुलाया पुलिस को? चुप करिए। आप भी इतने ही गुनाहगार है जितनी आसमा गुनाहगार है। याद रखिए, अल्लाह के दरबार में हिसाब देना पड़ता है। अदालत में साबित हो चुका है कि अशमा ने ही अपनी बहन की हत्या की और अरहान को जान से मारने की कोशिश भी उसी ने की। आईपीसी की धारा 302 और 307 के तहत अब वो उम्र कैद की सजा भुगत रही है। अशमा जैसी सनकी और शातिर अपराधी का जेल में होना अरहान के लिए सबसे ज्यादा राहत की बात है, क्योंकि अगर देर होती तो उसकी जान जानी भी तय थी। जीनत को मारने वाली उसकी बहन आज बेशक सलाखों के पीछे है, लेकिन इस वारदात ने हमारे समाज की कई शर्मनाक परतें खोल दी हैं। पति की मौत के बाद सास ने बहू को घर से निकाल दिया और पिता बेटी को बोझ समझकर लगातार जलील करता रहा। क्या एक औरत का वजूद सिर्फ तब तक है जब तक उसका पति जिंदा है? विधवाओं के प्रति समाज की इस घटिया सोच की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अशमा और जीनत के पिता कभी समझ ही नहीं पाए कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाती है। हमारे बच्चे हमारे व्यवहार का ही अनुसरण करते हैं। अशमा वही तो कर रही थी जो उसने अपने बाप को करते देखा, नफरत, और यही नफरत उसकी सनक को हत्या तक ले गई। सावधान इंडिया, डर कर नहीं
डट कर।